हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखी आम बीट प्रिपरेशन करुछु 2023 मसीहा फिजिकल साइंस जो सब क्वेश्चन आसाला तार कम्प्लीटली एनालिसिस करने चाहूँ। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखूँ आउ सब क्वेश्चन सब एंजॉय करूँ आ प्रत्येक क्वेश्चन कमेंट करने चेष्टा करेंगे उत्तर। तो आर्ट्स जदि प्रिपेयर होती तेज आप प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल हे। इग्निविटी भी आम प्लेलिस्ट भी रेडी करछु। जदि आप देखुं तार भी बहुत किसी वीडियो अच्छी जैक आप एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। आ पीडीएफ जब डाउनलोड मारे चाहते तेज ये टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देछु। तो फ्रेंड्स चलतु कौन सब क्वेश्चन आसला तार कम्प्लीटली एनालिसिस करवा। तो क्वेश्चन नंबर 1, the quantitative definition of force can be obtained from which Newton's law of motion। न्यूटन रो केते नंबर लॉ रो माने मोशन उपरे जाकि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दोची फोर्स रो। अब मैंने ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। आउ लास्ट को मजे चेक कर परिबे केतेटी प्रश्न उत्तर ठीक कर दउचंती आपण याको आप माने काउंटिंग कर परिबे। तो यार सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड लॉ रोची यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स acting on an object is equal to the force rate of change of momentum। ओके आज मैथमेटिकली या एक्सप्रेस करबा या तबे F इक्वल टू एम ए रहबो। एम टा कोन एम इज मास, ए इज द एक्सेलरेशन। एम टा कोन मास रहला, ए टा हो एक्सेलरेशन रहला। तो द लॉ प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। यही लॉ कौन प्रोवाइड करछु? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करछु बिटवीन द फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन। या भितर रिलेशन प्रोवाइड कला को प्रकार क्वांटिटेटिव रिलेशंस दस डायरेक्टली डिफाइन द फोर्स इज मेजरेबल वे। जहाँद्वारा आम फोर्स को एक मेजरेबल वे आकार डिफाइन कर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट within a distance 6 meter। the work done in the process। तो ये प्रोसेस वर्क डन कौन रहा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा देखी नियंतु। आमर ये बॉडी मास अच्छी सहित से मूव कर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे। ठीक है। अब केते डिस्टेंस कवर कला 6 मीटर। तो लास्ट फाइनली जाई कौन अछि ता रेस्ट रही। फाइनली कौन रेस्ट रही ताने ताको किसी एनर्जी दिखाई जोटा कि अपोजिशन दिखाई। जो एनर्जी बल से कौन है रिटार्ड होकि रेस्ट पोजिशन में पहुँचेगा। ठीक है। तो अभी हमें देखना है। तो अब अभी हमको देखार अच्छी सी जो फोर्स केते रहबो यानी कि से एनर्जी केते ताको हम केमिति बाहर कर परबा एनर्जी एनर्जी थ्योरम एनर्जी मोशन थ्योरम यानी कि हमरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जोटा रहबो सेटा ही हम रहबो सेतिक एनर्जी रिक्वायर पड़िबो जोटा कि हमरो बॉडी टाको रेस्ट करबा पई यानी कि ताको हमें वर्क डन कहि परबा। ठीक है। तो केमिति बाहर करबा प्रथमे देखबा तार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते अछि। तो इनिशियल मास तो सब समान रहबो 5 रहला। ठीक है। मास 5 रहला, वेलोसिटी केते रहला इनिशियल 2 अछि। आउ डिस्टेंस केबर गला 6। तो हमरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते रहबो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। हाफ रहला एम केते रहला एम रहला 5 वी रो स्क्वायर वी केते रहला 2 रो स्क्वायर 2 रे 4 तो 2 रहला केन 10 जूल रहला। तो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और से केते एनर्जी लागला देखबार अछि। फाइनल तार काइनेटिक एनर्जी केते रहला फाइनल रो जदि देखबा देखने तो रेस्ट आसी माने हाफ एम वी स्क्वायर वी वैल्यू केते 0 तमे 0 सहित जहाँ भी गुणले सब 0 आसीबो 0 जूल आसला। ताने एठी हमको देखार अछि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केते रहला। ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जोटा बाहरबो सेटा ही हमर रहबो वर्क डन केते हला। तो लास्ट 0 आसला यानी कि 0 एटा फाइनल माइनस इनिशियल
इनिशियल केते 10 जूल थिला इक्वल केते हो -10 जूल। तो हमको एवरेज ही नबार अछि। एवरेज केते ला 10 जूल ही उत्तर आसीबो। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहइबो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जेमिति के बाहर ओके द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर को प्रिंसिपल बल काम करुच्ची। ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बर्नौली लॉज माने बर्नौली लॉ प्रिंसिपल अनुसार से काम करे। यानी कि वेंचुरीमीटर्स मेजर्स द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड्स थ्रू ए पाइप अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल द्वारा काम करछि माने ता कोन स्टेटमेंट दोछि ए प्रिंसिपल अनुसार कहछि जते पे स्पीड ऑफ फ्लूइड पाइप भीतर जो फ्लूइड अछि जो तरल पदार्थ अछि तार स्पीड हमें बढ़े देबा साइमल्टेनियसली विथ ए डिक्रीज द प्रेशर। तबे से पाइप ऊपर जो प्रेशर पकोसला पूर्वरु तबे से प्रेशर टा कौन जे कमे देबो कम है जो माने कमी जो। ठीक है। तो डिवाइस कैलकुलेट द फ्लूइड वेलोसिटी बाय कंपेयरिंग द प्रेशर different cross-sectional areas. It is widely used water supply systems and various engineering fluid। माने ये कौन कहूँ यह कहूँ जे ये जो पाइप ठीक है पाइप भीतर जो लिक्विड जो स्पीड ता से को डिवाइस मेजर करे जोटा वेंचुरीमीटर मेजर करे। से केमिति मेजर करे से या देखे जे स्पीड जते लिक्विड स्पीड बढ़ी जियो तबे ई जो सरफेस एरिया पर कौन हम तार प्रेशर कमी जिवो। तो जोटा कि हमरो बर्नौलीज लॉ डिफाइन करछे। ई जो वेंचुरीमीटर कौन करे यार ऊपर केते प्रेशर पड़ुची ताको से मेजर करे आ से प्रेशर कम बेसी जो होची से प्रेशर अनुसार से कैलकुलेट कर दे जे एक्चुअली लिक्विड स्पीड केते रहउची। ठीक है। तो कौन काम होला स्पीड मापिबो का द्वारा प्रेशर को नेकी और को रूल फॉलो करिवो को लॉ बर्नौलीज लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए डायनामो द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी इज डायनामो रे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस ता कौन माने को प्रकार एनर्जी को प्रकार एनर्जी रे या ट्रांसफर करि निए। तो ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेकानिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह कौन करे मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है। यानी कि ए डायनामो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल काम करे वेयर मैकेनिकल रोटेशंस ऑफ ए कॉइल विदिन ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल करंट। यह कौन करे इलेक्ट्रिकल करंट को इंड्यूस कर दिए। इट इफेक्टिवली कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी लाइक रोटेशंस इनटू यूजेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माने मैकेनिकल एनर्जी जेमिति कि हमर एठी रोटेशन देला ताको कौन कर दिए यूजेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे से कन्वर्ट कर दिए। यानी कि डायमंड्स आर कॉमनली यूज्ड इन द बाइसाइकल एंड स्मॉल जनरेटर। बाइसाइकल मानकरे और स्मॉल जनरेटर रे व्यवहार करता है। यानी कि बाइसाइकल रे व्यवहार करने द्वारा से कौन करता है से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिए जाकि हमर बाइसाइकल किसी बल्ब को जलिबार सचो करता है। सेमिति भी जनरेटर भी ता व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओम्स लॉ क्यों प्रकार कंडक्टर पाई एप्लीकेबल। ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेटालिक लॉ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। यानी कि ओम्स लॉ स्टेज दैट करंट थ्रू ए कंडक्टर between 2 points is directly proportional to the voltage across 2 point। 2 पॉइंट वोल्टेज केते रही सहित प्रोपोर्शनल रही करंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटालिक कंडक्टर अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर रे या एप्लीकेबल रोज।
तापर सेमीकंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स एंड डायोड्स exhibit non-linear behaviors and hence do not strictly obey Ohm's law. ଆଉ Ohm's law को भी यह strictly obey करू नहीं. This law forms the basic principles for designing electric circuit. यह कौन करछु इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करियार बेसिक रूल फॉलो करुछि. ठीक है. नेक्स्ट, a body of mass 2 kg electrical charge 5 coulomb is moves through a potential difference 6 volt. Energy gained by body. तो बॉडी टी केते एनर्जी गेन करिवो यह जानबार अछि. तो उत्तर कौन रहिबो देख आप माने उत्तर कमेंट करंतु तापर हम सठिक उत्तर जानबा. सठिक उत्तर रहिबो आमर गोटे क्वेश्चन गोटे फॉर्मूला अछि E इक्वल टू QV यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस Q हो जो चार्ज तो गोटे बॉडी मूव करछे से एनर्जी केते एनर्जी गेन करबो एई फॉर्मूला अनुसार. तो Q कौन रहला Q हमर रहबो केते देला 5 कूलम. ठीक है. V केते रहला 6 6 5 केते रहला 30 जूल एनर्जी केते आसी 30 जूल सिम देछि. नेक्स्ट, Lenz laws of electromagnetic inductions consistent with the conservation of. Lenz law जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन कंजर्व करता है. ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु. उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनर्जी एठी कंजर्व होची. यानी लेंजेस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट is so that it observes the change caused it, preserving the energy conservations, and it ensures that no additional energy is created or destroyed, only transformed. Thus, it maintains the universal law of conservation. Lenz law कौन हुए जो गोटे मैग्नेटिक पीस को गोटे कंडक्टर कॉइल पाक कौन आजीव तेबे यार जो नॉर्थ पोल ओके पेजटा को एमती करा. ठीक है. एबोटे नॉर्थ साउथ पोल जति नॉर्थ पाक आसला एटी नॉर्थ आसी जीव माने इंड्यूस हेकी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हे नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हे माने आ पाखरे नॉर्थ पोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हे जीव. आ एटा कते दूर हे जीवा एटी नॉर्थ ता कोन हे जीव साउथ हे जीव नॉर्थ दूर हे की कटी की साउथ पोल हे जीव. यानी कि कौन हुए ना यार करंट डायरेक्शन चेंज हुए जोटा कि अपोज करे. ठीक है. चेंज को अपोज करता है या द्वारा एनर्जी कंजर्व होता है. नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट STP इज नियरली STP कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर केते रहबा 373 पॉइंट ना 73 केल्विन रहबा. आउ प्रेशर केते रहबो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहबो ताको स्टैंडर्डाइज कहला. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड केते रहबो जोटा कि रहउची हमरो 331 कोठा रहला. द साउंड वेलोसिटी ड्रायर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 331 मीटर पर सेकंड. अपन राउंडेड अप जदि राउंडेड अप कराबो तने 300 मीटर पर सेकंड. For rough calculation, factors such as temperature and humidity slightly affect this velocity. Sound travels faster, warmer conditions in the lighter gauges. Lighter gauges से था faster move करता है. ठीक है. Next, in Young's double slit experiment, if the separation between the slit double within the wavelength range, then the फ्रिंज विथ कौन हम जोटा कि सठिक उत्तर कौन रोचे हाफ हो. यानी कि आम जानते फ्रिंज विथ फॉर्मूला कौन यंग्स डबल स्लिट फ्रिंज जोटा कि बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी. स्मॉल डी हूँ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट. ठीक है. एंड लैम्बडा डी कैपिटल डी हूँ
स्क्रीन आउ स्लिट भितर जो डिस्टेंस यदि स्मॉल डी को डबल करदेला यानी कि एटा को डबल करदेव यानी कि जदि या को ओके प्रथम आम बीटा फर्मूला जाने प्रथम नॉर्मल तो बीटा एतिक अच्छी से आम बीटा 1 करदे ठीक है। तो बीटा 2 केते रहिबो बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा ऑफ डी बाय स्मॉल डी टाको डबल है माने लैम्डा ऑफ डी डी टाका डी रहला स्मॉल डी टा कौन 2d जो यानी कि हाफ ऑफ ये हमको बीटा 1 कर परबा बीटा 2 टूटा गला हाफ ऑफ बीटा 1 रहला त माने हाफ है जो next if the temperature of a black body is doubled then its radiant emittance become black body temperature यदि temperature of a black body temperature double हो जो then its radiant emittance become कौन हो radiant emittance जोटा सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 टाइम टू द ओरिजिनल वैल्यू टू 16 टाइम केमी देखने आम अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अनुसार द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ टाइम पावर्स ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि इक्वल टू जदि या फॉर्मूला कर रखे सिग्मा टी फोर्थ रोची सिग्मा टा कांस्टेंट टी रो वैल्यू केते रहबो टी को हमर कोन कराला डबल कराला माने 2 टी रो फोर्थ ठीक है 2 टी रो फोर्थ आसला तमाने एक्चुअली 2 रो 4 आसी जो जोटा 16 टाइम रहउछु तो उत्तर कोन होला 16th टाइम। नेक्स्ट हाँ है छे ना आइसोटोप ओके बट एन एटम हैज एन आइसोटोप मास नंबर एति देला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करार अछि तो कौन रही देखि नतु मास नंबर जदि अछि मास नंबर ए इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर ए ओके मास नंबर ए इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस तापरे हरी कौन लिखुची आम मास नंबर देला 26 तो 26 जदि देगी तार एटॉमिक नंबर केते रहबो तो एटॉमिक नंबर केमी बाहर कर मास नंबर ए इक्वल टू आम जाने एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स ठीक है एटॉमिक नंबर जोटा कि आम प्रोटॉन सहित कर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 24 माने कौन देला प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स केते थिबा दरकार मिसिकी 24 दरकार तो 12 बार 24 ये ऑप्शन ही देखार अच्छे कौटा ठीक आसो ये एक्सप्लेन कर दूँ देख एटॉमिक नंबर गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज 12 फॉर मैग्नेटिज्म माने मैग्नेशियम पे एटा रोच 12 मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स देयरफॉर द न्यूट्रॉन इक्वल टू 12 माइनस माने 26 माइनस 12 14 रहला प्रोटॉन 12 रहला न्यूट्रॉन 14 रहला इलेक्ट्रॉन 12 रहला दिस इज टाइपिकल आइसोटोप्स वेयर न्यूट्रॉन्स number differ but the proton number stay the same न्यूट्रॉन डिफर करे प्रोटॉन के तो सेम रहेगा ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज गुड़ा कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेसीज सेम नंबर इलेक्ट्रॉन अच्छी यानी कि वो 2 माइनस का दुटा इलेक्ट्रॉन एफ माइनस का कतटा इलेक्ट्रॉन वो 2 माइनस वन वो कतटा इलेक्ट्रॉन 8टा ठीक है 2 माइनस वन एक्स्ट्रा दुटा इलेक्ट्रॉन ऐड होला प्लस 2 टोटल कतटा 10टा है एफ माइनस एफ कतटा क्लोरीन न माइनस माने प्लस आउट ऐड है 10टा इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस सोडियम 11टा प्लस माने गोटे 1 इलेक्ट्रॉन हर बस
तेणु तापर 10टा यानी कि ये समस्त 10टा इलेक्ट्रॉन होची एमएन स्पेसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो नेक्स्ट सिग्मा पाई बॉन्ड्स हम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड सिग्मा पाई बॉन्ड केते रहइबो जोटा कि in calcium carbide the two carbon atoms are linked with the one sigma and two pi bond दुईटा कार्बन आइटम परस्पर टू ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जॉइन होती। ठीक है। ऊपर जो दुईटा बॉन्ड सेटा कौन हो दुईटा पाई बॉन्ड द्वारा ता जॉइन होती तलटा गोटे वन सिग्मा बॉन्ड द्वारा जॉइन होती यानी कि कैल्शियम आयन्स आर ionically bonded to each carbon atom. The number of sigma bonds included ionic bonds, one sigma bonds between the carbon and two pi bonds represents triple bonds character। ठीक है। तापर which of the following has the maximum number of unpaired electron एमानंतर maximum number unpaired electron कौन से रहइबो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि Fe2+ रहेगा यानी कि Fe2+ है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आर्गन 3d6 रहला यानी कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन अनपेयर्ड यानी कि 6 रे यदि आउ 4टा इलेक्ट्रॉन हमर ऐड हे जिवो तने एटा पेयरिंग हे जिवो किंतु एटी 4टा एब्सेंट अछि तो अनपेयर देखाउछि in comparison to titanium 3+ vanadium 3+ fewer unpaired electron एथरे कम रोचे more unpaired electrons are means greater the paramagnetism behavior which is an important concept of magnetism जोटा कि magnetism पाई important concept रोचे। next which one of the following oxides is neutral मैंने तो क्यों ऑक्साइड न्यूट्रल न्यूट्रल बुझुचंती एथरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं ऑप्शन देखो जोटा रहला सी वो रहला यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड डू नॉट react with acid base as they have chemically neutrals on the other hand SnO2 ZnO are amphoterics and react both with the acid and base SiO1 acidic identifying the neutral oxide help the understanding the behaviors of the chemical and atmospheric chemistry। ठीक है। नेक्स्ट N3H represents NH nitrogen attached with double bonds having oxidation number यार oxidation number केते रहउची -3 रहला यानी कि हाइड्रो यानी कि एठी कौन कहला देखिनंतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड द स्ट्रक्चर इज linear with the nitrogen atom एठी हमर एटम टा केमिति रहउची N3 हुआ N रहला N। ठीक है। NH केमिति फॉर्मेट रहला एमिति रहला जेतु एमिति फॉर्मेट अछि यार कौन रहला नाइट्रोजन एटम connected by bonds for nitrogen attached to hydrogen considering hydrogen as 1 plus in oxidation state of nitrogen becomes -3 to balance the molecules the concept is important while dealing with inorganic structures and oxidation reduction reaction। ठीक है। 2MnO4 minus AH plus BH2O2 2Mn2 plus CH2O DO2 what are the value of A B C and D respectively A B C D ର value कौन रहइबो एहाको हमर देखिबार अछि। ठीक है। तो 6585 रहला 6585 जोटा कि हमको बैलेंस करबार अछि तो ABCD कोएफिशिएंट केमिति बाहर करबा देखबार अछि
तो प्रथम एम एन देखना एम एन दुईटा एम एन अच्छे दुईटा एम एन बैलेंस हो ठीक है तापर ओ चार्टा ओ दुईटा ना कतटा इलेक्ट्रॉन 8टा इलेक्ट्रॉन आसला एटी कतटा प्लस दुईटा इलेक्ट्रॉन छाड़ ऑक्सीजन कतटा अच्छे एटी 8टा रहा एटी दुईटा माने 2b रहा इक्वल टू एटी केते रहा C प्लस 2d इलेक्ट्रॉन एमती रहा हाइड्रोजन देखा ये 1 रहा जोटा कि आम ए रखिपर युक्त ये 2b इक्वल टू 2c रखिपर दुईटा इक्वेशन पाइगले हाइड्रोजन पाइगले ऑक्सीजन पाइगले आ कि अच्छे ना तो एबे देखार अच्छी ऑप्शन तो देखार अच्छी सहित आमको देखार अच्छी कौ वैल्यूटी सुइटेबल रही आयन को देख ठीक है ये आयन कतटा रही तो बेसिकली ये कौन करप्शन देखिकी ऑप्शन को ही पुट आउट कर ऑप्शन दे देछि सीरियली देखना तो ये रैंडमली ऑप्शन नहीं जोटा कि आप देखिए बी ऑप्शन 5 ये रैंडमली रही आम बी को 5 पुट करके या सल्व कर सल्व कर सारापर आम फाइनाल उत्तर जोटा बाहर ए 6 बार बी 5 बार सी 8 डी 5 ठीक है तो एमती आप मैंने बालांस करें नेक्स्ट रिडक्शंस ऑफ थायोसल्फेट विथ आयोडीन गिव्स थायोसल्फेट रिडक्शन यदि कराब क्या सहित आयोडीन सहित देन ता कौन दब ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेट्राथायोनेट आयन कौन रहा टेट्राथायोनेट आयन रहा the reaction between the thiosulfates H2O3 2 minus and the iodine I2 gives 2H2O3 2 minus plus I2 माने ए रिएक्शन टा ही एक्सप्लेन दोची थायोसल्फेट आयन्स combines to form tetrathionate ion tetrathionate दबा and this reaction widely used in iodometric titration यहाँ व्यवहार होता है टू डिटरमाइन आयोडीन एंड थायोसल्फेट कंसंट्रेशन यहाँ डिटरमाइन करने व्यवहार होता है अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स द प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रे हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट द इंडिकेटर्स यूज्ड इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन रे जो इंडिकेटर व्यवहार होता है से इंडिकेटर कौन ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्च रोज कौन रहा स्टार्च यानी स्टार्च फॉर्म्स ए डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन्स allows for easy identifications of the endpoint of iodometric titrations. The appearance of and or disappearance of the blue color signals and the completion reactions. Knowing the correct indicators of essential for the accurate titrations result in the analytical chemistry. Analytical chemistry यहाँ result नहीं आती. Next. For the equations एतिकी the number of electrons in a balanced form would be number of electrons balanced form में कौन कते रहबो तो देखिने तू एटी गुटे इलेक्ट्रॉन होची एटी गुटे इलेक्ट्रॉन होची एटी चारटा प्लस होची माने एटी माइनस दुईटा एटी चारटा प्लस ताने चारटा प्लस को एटी दुईटा प्लस हटेबो यदि हटापे आमको कतटा ओके चारिटा प्लस आसला ता सहित ये गोटे आईटी केतटा इलेक्ट्रॉन लगे
तीन टा इलेक्ट्रॉन लगे माने ये गोटे लगे ये 3 ई माइनस जब होता ये 3टा ये गोटे 4टा हो -4 यानी कि ये 2टा कैंसल हो रिएक्शन टा इंड्यूस हो ठीक है तो न्यूट्रलाइज हो तो आमको कतटा इलेक्ट्रॉन दरकार 3टी तो आशा करूँ वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ और यार पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाए तो जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस